वेलकम नाज़रीन का टेलीविजन पे ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, दिफाई तज्जिया निगार, माशी तज्जिया निगार, पोलिटिकल तज्जिया निगार हैं। मोहतरम जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब मेरे साथ हैं। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू सर, दो बातें बड़ी अहम चल रही हैं। एक तो इलेक्शन, आज तो इमरान खान ने कहा कि मुझे इलेक्शन नज़र नहीं आ रहे, और दूसरी तरफ मैशियत बड़ी अहम होती है हमारे डिफेंस के लिए, दिफा के लिए भी मैशियत एक बैकबोन का किरदार अदा करती है। हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, हर तरफ यही गुफ्तगू, बातें, मैशियत कैसी है, क्या होने जा रहा है पाकिस्तान में, क्या कहेंगे सर? मुल्क के हालात और सियासी हालात तो बहुत ख़राब हैं, और जाहिर है कि जब सियासी हालात ख़राब होंगे तो मुआशी हालात भी ख़राब होंगे। और मुआशी हालात को ठीक करने के लिए जो सबसे बड़ा कदम है वो है कि आपका सियासी इस्तेकाम होना चाहिए। सही। और मुल्क को एक अच्छे निज़ाम के तरीके चलाना चाहिए, जहाँ पर हुकूमत भी हो और स्ट्रॉन्ग अपोजिशन भी हो, और मिल के हुकूमत का निज़ाम चलाए। क्योंकि जहाँ से कमजोरियाँ होती हैं हुकूमत की, वहाँ अपोजिशन निशानदेही करती है, लेकिन बदकिस्मती से हमारी अपोजिशन इस वक्त असेंबली में नहीं है। तो जिस तरीके से हमारे पॉलिटिशियन इस वक्त गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं वो सबके साथ हैं। अगर फौज ने कहा कि हम ये पॉलिटिकल है, तो अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे सियासतदानों के ऊपर है कि कितने खुश उसलूबी से वो आपस में बैठ के और कोई सियासी हल निकालते हैं ताकि मुल्क इकोनॉमिक तरक्की की तरफ चले, अनसर्टेनिटी खत्म हो, पाकिस्तान के अवाम को क्लियर पता हो कि अगले 1 साल में पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम कब आएगा, उसके बाद इलेक्शन कब होंगे, हुकूमत कब बनेगी। ये सारी चीजें अभाम पैदा करती हैं जो कि मुल्क के लिए नुकसानदेह, न कभी मुल्क के लिए बल्कि दूसरे बैरूनी ममालिक भी आपकी तरफ नहीं देखते जब तक उन्हें ये पता होना कि एक परमानेंट हुकूमत है, और उसके बाद मुल्क में आइंदा कब इलेक्शन होनी है, कौन सी हुकूमत आएगी, जो भी आएगी, ताकि वो उनके साथ ताल्लुकात अच्छे करके इस्तेमाल करके चल सके। तो मेरे ख्याल में इस वक्त ये सबसे प्रॉब्लम है। अपोजिशन कुछ कह रही है, हुकूमत कुछ कह रही है, हुकूमत डायलॉग की बात नहीं कर रही है, हुकूमत इलेक्शन कराना चाहती है। अगर नहीं भी चाहते हैं तो आप एक नेशनल कॉल दें तमाम पोलिटिकल पार्टी का, जिसमें पीटीआई को बुलाएं जो एक पॉपुलर पार्टी है, और बैठ के क्रॉस द टेबल जब बैठेंगे कोई ना कोई मसला हल होगा, अंडरस्टैंडिंग होंगे। बात जरूरी ये है कि इसमें 4-5 लोग अपोजिशन के, 4-5 हुकूमत से वो लोगों को लिया जाए जो जिनके निगोशिएटिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं, जिनको आर्गुमेंट करना आता है, लॉजिक देना आता है, मॉडरेट हैं, और वो अगर बैठे मेरे ख्याल में तो कोई ना कोई, और उसके बाद जब वो उठें तो एक बड़ा क्लियर अमल हो कि अगला दिसंबर 2023 में किस तरीके से किस वक्त क्या इलेक्शन होंगे और कब हुकूमत बनेगी। अब हम अनसर्टेनिटी खत्म होगी तो इकोनॉमिक जो है वो हालात बेहतर होंगे, स्टेबल होगा, और इससे भी पाकिस्तान की एक दुनिया में एक दोबारा नजर आएगा कि पाकिस्तान में हालात नॉर्मल हो। ब्रिगेडियर साहब, आपको खुद पता है, आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे आपकी गहरी नज़र है। यूके, वहाँ कोई भी अपनी पोजीशन छोड़ देता है, लेकिन मेंबरशिप होती है, असेंबली होती है, कई आपको कम अरसे के अंदर यूके के अंदर आपको प्राइम मिनिस्टर तब्दील होते हुए नज़र आए, लेकिन वहाँ जमहूरियत कंटिन्यूटी है, वहाँ पार्लियामेंट की कंटिन्यूटी है। हमारे मुल्क के अंदर सबसे पहला वार जो होता है अपोजिशन का, वो मैशियत होती है और रियासत होती है। जिस तरह इमरान खान सियासी गलती करके नेशनल असेंबली से अभी भी उनकी हुकूमत 60-70% पाकिस्तान के ऊपर, उन असेंबलियों से भी वो बाहर आना चाहते हैं। ये कोई एक मैच्योर सियासत तो नहीं है। देखें, सबसे बड़ी गलती बिल्कुल ये मैं मानता हूँ कि पीटीआई की है कि उनको कभी नेशनल असेंबली से रिजाइन नहीं करना चाहिए। वहाँ रह के वो बहुत पॉजिटिव सियासत करते और एज ए अपोजिशन अपना रोल अदा करते, जिसमें उनकी अगर वो खुद मौजूद होते तो ना चेयरमैन सिर्फ पीटीआई की हुकूमत पीएमएलएन का बनता, ना लीडर ऑफ अपोजिशन फ्रेंडली होता, पब्लिक अकाउंट कमेटी में भी फिर अपोजिशन का लीडर होता, और वहां पर जब बात की जाती है लॉजिक से तो पूरी दुनिया को पता चलता है कि पार्लियामेंट जमहूरियत है और जमहूरी फैसले हो रहे हैं। अभी जो भी असेंबली में फैसले हो रहे हैं वो आई एम श्योर कि दुनिया में भी उसकी उतनी बुकती हुई वैल्यू नहीं होगी कि जिस मुल्क की जमहूरियत में अपोजिशन ना हो तो वो पार्लियामेंट की क्या वैल्यू होती है। इसलिए हुकूमत को भी समझना चाहिए और इमरान खान को भी समझना चाहिए कि मैं भी ये सोचता हूँ पाकिस्तानी के अभी शायद इन दोनों में तो इलेक्शन बिल्कुल नहीं हो सकते, ना होने चाहिए। इसलिए आज इलेक्शन होंगे, अगर फिर मार्च में इलेक्शन होते हैं, अप्रैल में हुकूमत बनती है,
फिर उसके बाद अगस्त में हुकूमत टूट जाती है, जनरल इलेक्शन होती हैं नेशनल असेंबली के। इसका मतलब है कि पूरा साल इलेक्शन होते रहेंगे। इन एनवायरनमेंट के अंदर जब मुल्क के अच्छे हालात हों, इकोनॉमी के हालात हों, महंगाई हो रही हो, आवाम परेशान हो, क्या एक साल के लिए आप इस तरह अनसर्टन सिचुएशन बना सकते हैं? ये हुकूमत की भी जिम्मेदारी है। हुकूमत जिम्मेदार आवाम की जान माल की हिफाजत की। मुल्क में दहशत गर्दी हो रही है, उसके बाद उनकी जो मुआशी बदहाली है उसको देखना है, मुल्क को इस्तेकाम देना है, दुनिया की नजर में पाकिस्तान को ऊंचा ले जाना है। एक हम न्यूक्लियर मुल्क हैं, इस्लामिक मुल्क हैं, मुआशी हालात खराब हैं, इसके भी दुनिया की भी नजरें इसके ऊपर हैं। हम दुनिया को खुद मौका देते हैं कि हमें आके वो इंटरफेयर करें। वो हमारे अंदर ऐसे जब पोलिटिकल क्राइसिस होते हैं उसमें फेडरल गवर्नमेंट का सूबाई हुकूमतों से रब्ता नहीं होता है, जैसे KPK की बात मैं कर रहा हूँ, तो ऐसे हालात जैसे तमीमें होती है, इनको निकलने का, सर उठाने का ज्यादा मौका मिलता है। इसलिए तमाम पॉलिटिकल डिफरेंस को छोड़ के लिए करें। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो पाकिस्तान का अमीर है, पाकिस्तान की जमहूरियत है। इसलिए मुसल्लह फौज अपना काम कर रही है। आज भी गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस ने बड़ा क्लियर कहा कि हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी ये है कि दहशतगर्दी से निपटते हैं और हम फुल फोर्स से करेंगे। लेकिन इसके लिए हुकूमत की सपोर्ट, अवाम की सपोर्ट बहुत जरूरी है। बिकॉज यू फाइट एज ए नेशन, इंडिविजुअल फौज नहीं लड़ती है। इसलिए इस वक्त तमाम खिलाफत बुला के इनको बैठना चाहिए, तो इसका हल निकालना चाहिए और जमहूरियत को आगे लेके चलना चाहिए। और सर, आपको खुद पता है कि रिसेंटली कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं, चमन का वाक़या आपके सामने है, इस्लामाबाद आपके सामने है, और जो वाक़यात हुए हैं ये बड़े, और बनू के अंदर जो वाक़या हुआ, अब हमारी जो सिक्योरिटी है इसके हवाले से भी अब हमें जो है ना काफ़ी चीज़ें रिविज़िट करनी पड़ेंगी अपने आप को। इसको भी एक अहम इशू बनाया जा रहा है मुल्क के अंदर, क्या कहेंगे? देखिए, मैं यही बात कर रहा हूँ कि इन हालात में हुकूमत को चाहिए कि APF का इंसिडेंट हुआ तो एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई थी। इमरान खान हैज टू कम, वो भी आ गए थे क्योंकि ऐसा एक इंसिडेंट था, इसको किसी हालत में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। लाइकवाइज हुकूमत को चाहिए कि एक चलें, आप यही कॉन्फ्रेंस कर लें जी, हम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हम PTI को भी इनवाइट फॉर्मली कर रहे हैं, जिसमें हम सियासत पे भी बात करें, दहशतगर्दी पे भी बात करेंगे, इकोनॉमी में भी बात करेंगे, इलेक्शन पे भी बात करेंगे। लेट्स सिट डाउन एंड टेल पीपल ऑफ पाकिस्तान कि हमारे सियासतदान हम मैच्योर हो चुके हैं और अब जो अब मिलिट्री है वो पॉलिटिकल है। शो योर मैच्योरिटी, जिम्मेदारी बताएं, आवाम को बताएं कि हमारे सियासी लीडर इस काबिल हैं, वो अपने फैसले, मुल्की फैसले, मुल्की मफादात में कर सकें। मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि क्या ये होना चाहिए मुल्क में। हमें सबको पता है मुल्क की तरफ जा रहा है, इस्लामिक जराफी की तरफ जा रहा है, लेकिन किसी पॉलिटिशियन को कोई फिक्र नहीं है सवाए एलिगेशन, काउंटर एलिगेशन, चोर, डाकू, तोशाखाना, फलां 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 फलां, कोई फिक्र नहीं है हुकूमत को भी कि मुल्क के अवाम को डिलीवर करें। इस हुकूमत ने 8 से 9 महीने के अंदर कोई एक इंसिडेंट को बात बताएं कि उन्होंने अवाम के लिए कोई बात की, सवाए अपने जाती फैसले किए, नैब को खत्म कर दिए, केसेस खत्म कर दिए, तो फिर अवाम का कॉन्फिडेंस कैसे आएगा हुकूमत के ऊपर? हुकूमत को चाहिए था कि इमरान खान ने जो एक नैरेटिव बिल्ड किया यदि ये इस काम के लिए आए हैं, ये अपने केस खत्म करने आए हैं, ये इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट है, वट एवर इट इज, आपको कॉन्फिडेंस ये बिल्ड करना चाहिए कि हम आए, हमने इकोनॉमी को रिवाइव किया, हमने डॉलर को कम किया, हमने गैस की कीमत कम की, हमने गैस और ऑयल और पेट्रोल और डीजल कम किया, हम करके भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया। फिर वो ऑपोजिशन के मेरिट से कॉन्सेप्ट डेवलप होगा और वो हुकूमत के साथ आके मिलेंगे और फिर इसमें बैलेंस आउट होगा। ये हुकूमत को फिक्र नहीं है, सिवाय वो एक केस बना दिया दूसरा। आई थिंक ये चीजों को हमें अब सोचने की जरूरत है। बड़ी मेहरबानी मोहतरम जनाब ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब का पॉइंट ऑफ व्यू आपने सुना, एनालिसिस आपने सुना। उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात कही कि सब पॉलिटिकल डिफरेंसेस को एक साथ करके हमें मुल्क को देखना चाहिए, मैशत को देखना चाहिए, कौम को देखना चाहिए, अवाम को देखना चाहिए, इस मुल्क को देखना चाहिए। सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक साथ बैठना चाहिए और जिस तरह उन्होंने कहा कि एक ऐसी नेगोशिएशन भी होनी चाहिए जिसके स्किल्स हों, और वो आए ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस एक बेहतर फोरम होता है कि सब बैठ के ये मसला हल करें। इसी के इन साई दी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।